हाँ तो कल क्वेश्चन दिए थे, हुए नहीं हुए? चलो अच्छा, देखते हैं कल का क्वेश्चन क्या दिया था। क्वेश्चन था, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल पहले ही बोल दिया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मास बताना है। ये है, इसका मोलर मास गिवन है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है उसका मोलर मास क्या है, उसका मोलर मास है 40। मोलर मास गिवन है, रिक्वायर्ड टू बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन। यानी ऑक्टेन का मास गिवन है। ऑक्टेन एक सॉल्वेंट है, यानी इसकी लिखा हुआ है रिक्वायर्ड टू बी डिजोल्व इन, यानी ऑक्टेन में डिजोल्व हो रहा है, मतलब ऑक्टेन सॉल्वेंट है, उसको हम ए बोल रहे हैं। सॉल्वेंट को मैंने बोला था ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट को बी से। वो कितना है? 114 ग्राम है। टू लोअर वेपर प्रेशर 80%। वेपर प्रेशर जो है लोअर हो गया है, कितना? 80% लोअर हो गया है, ये कह रहा है। 80% लोअर हुआ है, यानी क्या मतलब है, आप कह सकते हो इनिशियली उसका वेपर प्रेशर पी नॉट, ठीक है, पी नॉट जो है वो होगा 100, उसमें से 80% लोअर हो गया, मतलब मिक्सचर का नॉन, जब हमने इस प्योर के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो उसका प्रेशर क्या हो गया? लोअर हो गया मिक्सचर का। और मिक्सचर के उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, यानी पीए। पीए कितना हो गया? 80, 100 से 80 आ गया, ये कह रहा है। ठीक है, ओरिजिनल 100 था, और जब उस कंटेनर के अंदर, भाई एक मैंने बताया था दो होते हैं कंटेनर, एक होता है जब हम उसके अंदर क्या मिलाते हैं, ये बहुत वोलाटाइल, इसके जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर था वो क्या हो गया? लोअर हो गया, 80 हो गया। पहले 100 था, नॉन वोलाटाइल मिलाने के बाद में जो मिक्सचर का आता है वो क्या आता है? कम आता है। अच्छा, हमको निकालना है डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन का फार्मूला पता है क्या होता है? C8H18 ऑक्टेन। क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो ऑक्टेन के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाल लो, क्या हो जाएगा? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो इस ऑक्टेन का मोलर मास निकालो तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 114, देख लो। तो आ गया 114 डिवाइड बाई 114, कितना आ गया? 1 मोल। मास निकाल ली। निकालना क्या है हमको? निकालना है डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी निकालना है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला याद है, मैंने बताया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जब नॉन वोलेटाइल केस नंबर 3 की बात करते हैं तो क्या आया था? पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई वाट? पी नॉट ए, ये आया था। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, अगर हम लोग देखें तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मोल फ्रैक्शन बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए, क्या है? 100 माइनस 80 डिवाइड बाई वाट? 100। इसको ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक कर लो तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 20 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 और 2 5 का। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो बी की, नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स से निकाला है आपने, क्या आया? 1 आया। तो ठीक है, फिर निकाल लो, क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई 1 प्लस क्या कर दोगे? एन बी इज इक्वल टू 1/5। यहाँ से क्या करो? एन बी निकाल लो भाई। एन बी कैसे निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करा के एन बी निकालो। निकालो एन बी, यहाँ से क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा? 5 NB, 5 NB इज इक्वल टू 1 प्लस NB, तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 NB। तो NB इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/4। और नंबर ऑफ मोल्स को क्या बोल सकते हो? गिवन मास डिवाइड बाई
मोलर मास इज इक्वल टू 1/4। गिवन मास निकालना है। मोलर मास क्वेश्चन में पता है कितना है, 40। तो डब्ल्यू बी डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 1/4। 4 10 जा 40, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 ग्राम हो गया सर। ठीक है, तो मेन है कि आप क्वेश्चन को देखो और क्या इंफॉर्मेशन है उसको लिखो, और फिर देखो आपको क्या करना है। अगर ये आप लिख ले गए कि हमको कैलकुलेट क्या करना है, फार्मूला क्या लगाना है, तो फिर बस आपको केवल हाथ चलाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, आप देख लो, बस फार्मूला बेस्ड होता है, बस चीज़ों को सेट कर देना है एक बार। तो एक बार अगर सेट कर दोगे तो आंसर आने में प्रॉब्लम नहीं है। नोट कर लो, नोट कर लो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। देखो इसमें बोल दिया इमिसिबल, केस नंबर 2 पर पहले ही आ गया क्वेश्चन। दो इमिसिबल लिक्विड है, नाइट्रोबेंजीन, क्या लिखा, लिक्विड नाइट्रोबेंजीन एंड वाटर, बॉइलिंग पॉइंट एट 91 डिग्री सेंटीग्रेड, एज अ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो गिवन है 73 mm ऑफ Hg एंड दैट ऑफ नाइट्रोबेंजीन 27 mm ऑफ Hg। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। सबसे पहले लिखते हैं क्या गिवन। गिवन है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी वाटर सॉल्वेंट है, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर आप कह सकते हो पीए गिवन है, और पीए क्या गिवन है, 730 mm ऑफ Hg गिवन है, mm ऑफ Hg। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है, नाइट्रोबेंजीन का भी पार्शियल प्रेशर गिवन है, नाइट्रोबेंजीन को पीबी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाइट्रोबेंजीन क्या है, सोल्यूट है, पीबी बोल देते हैं। ठीक है, और उसका क्या गिवन है, 27 mm ऑफ Hg गिवन। चलो लिख लिया, और तो कुछ गिवन नहीं है, टेम्परेचर से कुछ मतलब है नहीं। वेट रेशियो नाइट्रोबेंजीन टू वाटर निकालना है, दूसरा और पहला निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर निकाल। तो वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, निकाल लो, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या टोटल प्रेशर, टीटी इज इक्वल टू, केस नंबर 2 में तो मोल फ्रैक्शन टर्म होता नहीं है, कैंसिल हो जाता है, तो पीए प्लस पीवी, बहुत आसान सा है, दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, 27 प्लस 733। आंसर क्या आ गया यहाँ पर, ये आ गया 760 mm ऑफ Hg आ गया टोटल प्रेशर। हमको, हम लोगों को जो क्वेश्चन है वो बताना था वेट रेशियो, क्या बताना था, नाइट्रोबेंजीन टू वाटर, यही तो बताना है, यही क्वेश्चन है कि वेट रेशियो बताना है नाइट्रोबेंजीन टू वाटर, ये है। अब सोचो ये वेट रेशियो कैसे लेकर के आओगे आप, कहाँ से लेकर के आओगे वेट रेशियो। यहाँ पर क्या करो, डाल्टन्स लॉ लगाओ। डाल्टन्स लॉ लगाते हैं पार्शियल प्रेशर, और ईच पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए डाल्टन्स लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो हम लोग लगाते हैं। जैसे अगर वाटर के केस में हम लोग लगाएंगे, क्या करते हैं, जो पीए लिखा हुआ है याद रखना, ये पीएच2ओ की बात कर रहे हैं ना, पीए थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं, इसकी क्या बात कर रहे हैं, PnO2b नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, हाँ, पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। तो यहाँ से हम लोग डाल्टन्स लॉ लगाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, ये लगाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गिवन है, गिवन है ना, क्या गिवन है, 733। टोटल प्रेशर अभी निकाला है 760। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकाल लो, यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O क्या आ जाएगा, डिवाइड चला जाएगा, 733 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 760, लिखा रहने दो। दूसरा क्या करो, अगेन लगाओ नाइट्रोबेंजीन के ऊपर सेम फार्मूला, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2b
इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2B, नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे लगाओ, इसका प्रेशर पता है कितना होता है, 27। टोटल क्या होगा 760 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2B। यहाँ से निकाल लो मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2B क्या आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27/7। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। हमको रेशियो निकालना है NO2/H2O, यही तो निकालना है। तो दोनों को क्या करो रेशियो में करो। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई क्या कर दो 1 कर दो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2B डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना आ जाएगा भाई देख लो। ये NO2B कितना आ गया 27/60 डिवाइड बाई 760 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 733। 760 कैंसिल हो गया। क्या करो इसको नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में ओपन कर लो मोल फ्रैक्शन को। तो मोल फ्रैक्शन को नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में ओपन करो, क्या आ जाएगा बताओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2B डिवाइड बाई टोटल मोल, और नीचे भी आएगा क्या डिवाइड बाई टोटल मोल। टोटल मोल से टोटल मोल क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल मोल लिखने की नहीं जरूरत है, ठीक है। थोड़ी चीजें हम लोग ऐसे कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2B डिवाइड बाई क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोलो H2O इज इक्वल टू क्या 727 डिवाइड बाई 733। और नंबर ऑफ मोल्स को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं। नंबर ऑफ मोल्स को अगर मास में कन्वर्ट करो तो कैसे कर लोगे बताओ। गिवन मास ऑफ NO2B डिवाइड बाई मोलर मास NO2B का पता है, निकाल लो नाइट्रोबेंजीन का मोलर मास कितना होगा। निकालो नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है C6H5NO2। मोलर मास निकालो 12 इंटू 6 प्लस 5 नाइट्रोजन 14 प्लस 32 कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 32 प्लस 14 46 प्लस 5 कितना हो जाएगा 51 51 प्लस 72 कितना आ जाएगा 123। ये सही 123 डिवाइड बाई अगर बात करें हम लोग तो डिवाइड बाई और क्या है वाटर। अच्छा वाटर, तो वाटर का मास क्या हो जाएगा W ऑफ H2O डिवाइड बाई वाटर का क्या करते हैं हम लोग 18 इज इक्वल टू क्या 27। अब सॉल्व हो गया, अब क्या बस मल्टीप्लाई करना है, निकल के आ गया W ऑफ H2O, रेशियो निकालना है। अब बताओ क्या किससे मल्टीप्लाई होगा बोलो। यहां से बताओ अगर WNO2B डिवाइड बाई W ऑफ H2O लिखे तो क्या मल्टीप्लाई होने वाला है 27 से 123 मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। क्या होगा 123 और 18 ऊपर जाएगा, ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेगा तो 18 इंटू क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो बात आती है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो कभी आपने ये नाम सुना होगा आइडियल गैस, सुना है आइडियल गैस। तो आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस वो गैस होती, ज्यादा बात नहीं करते हैं, बस एक लाइन बात करते हैं, जो इस इक्वेशन को क्या करती है फॉलो करती है। गैस विच फॉलो PV इज इक्वल टू NRT गैस इक्वेशन नोन एज आइडियल गैस। तो वैसे यहाँ पर भी आएगा सोल्यूशन लिक्विड सोल्यूशन।
ऐसा सोल्यूशन जो राउल्ट्स इक्वेशन को फॉलो करता है। किसको? जो राउल्ट्स इक्वेशन मैंने लिखी थी कुछ, ठीक है, ऐसी नहीं थी, ठीक है, लेकिन वो भी एक इक्वेशन ही थी। तो जो उस इक्वेशन को फॉलो करता है, यानी जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल सोल्यूशन। उसी को हम लोग आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। तो आओ देख लेते हैं हम लोग आइडियल सोल्यूशन क्या है, ठीक है, इसके बारे में। देखो, मान लो एक अपने पास क्या कंटेनर है, देख लेते हैं आइडियल सोल्यूशन। एक कंटेनर है, इसको अच्छे से समझना। एक कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड है, लिक्विड दोनों है, ए और बी दोनों का मिक्सचर लिया, सोल्यूशन है भाई, सोल्यूशन बनाया है हमने, सोल्यूशन है। इसके अंदर ए भी है और इसके अंदर बी भी है, दोनों लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर कि मान लो ए है, ए के इसके अंदर 2 मोल है, 2 मोल है, और बी है उसके कितने मोल है? 3 मोल। बी के 3 मोल है, ए के 2 मोल। इसका प्रेशर लेट कर लेते हैं। ए का जो प्रेशर है प्योर वेपर प्रेशर वो 60 mm ऑफ Hg है, और बी का वेपर प्रेशर क्या है? पी नॉट बी प्योर, उसको भी कुछ लेट कर लेते हैं, 80 mm ऑफ Hg है। अगर ये इंफॉर्मेशन पता हो और हमसे पूछा जाए सोल्यूशन का, इस पूरे मिक्सचर का प्रेशर बताओ, वेपर प्रेशर बताओ, कैसे बताओगे? आपके पास है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या है भाई? राउल्ट्स लॉ आपने देखा है, हाँ, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन यानी प्रेशर ऑफ राउल्ट्स, इसको प्रेशर ऑफ राउल्ट्स बोलो, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन यानी प्रेशर ऑफ राउल्ट्स क्या कहता है? वो कहता है पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, ये कहता है, ठीक है। हाँ, ये हम लोगों ने देखा था राउल्ट्स इक्वेशन। अब इसमें वैल्यू पुट करो, पी नॉट ए की वैल्यू क्या है? 60 जीटा ए, मोल फ्रिक्शन, मोल फ्रिक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डेड कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ए है तो ए के नंबर ऑफ मोल्स 2 डिवाइड बाय टोटल, तो क्या हो जाएगा? 2/5 प्लस पी नॉट बी क्या है? 80, और मोल फ्रिक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा? 3/5। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो बताओ प्रेशर ऑफ राउल्ट्स क्या आ रहा है? तो यहाँ से देख लो, तो 5 12 जा 60 होता है, और 12 2 जा 24 होता है, तो 24 प्लस, इसको सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा? 5 16 से 80, और 16 3 जा क्या होता है? 48, 48 प्लस 24 कितना हो गया? 72 mm ऑफ Hg मान ली, यूनिट ये। तो आपने जो राउल्ट से प्रेशर कैलकुलेट किया, राउल्ट से जो प्रेशर कैलकुलेट किया वो क्या आया? वो आया 72 mm ऑफ Hg। ये जो प्रेशर है ये कैलकुलेटेड प्रेशर है, कैलकुलेट किया है अभी आपने, क्या किया है? कैलकुलेट किया है ना, ये कैलकुलेट किया है अभी आपने, ये कैलकुलेटेड प्रेशर है। अब क्या हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मान लो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया, ये जो दोनों बी थे ये दोनों वोलेटाइल थे, दोनों मिसिबल थे, तो इनकी वेपर्स भी बनेंगी, वेपर्स बनेंगी तो फिर ये, ठीक है, यहाँ पर ऊपर जाएंगी वेपर्स, और यहीं पर हम एक डिवाइस लगा देते हैं जिसका क्या नाम है? मैनोमीटर। इसका क्या नाम था जो वेपर प्रेशर को मेजर करता है? मैनोमीटर लगा दिए, मैनोमीटर। और मैनोमीटर में मैंने बताया था मरकरी होता है, मरकरी का लेवल होता है, इसके अंदर मरकरी का लेवल, ठीक है। जब ये वेपर प्रेशर आएगा और इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो इसका लेवल क्या होगा? कम होगा कि ऊपर बढ़ेगा? इसका लेवल जो होगा ऊपर रेस करेगा, हाइट पे जाएगा, हाइट पे जाएगा, हाइट पे जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुछ हम लोग देखेंगे हाइट कि कितना लेवल ऊपर बढ़ गया, और यहाँ पर वैल्यू लिखी होंगी, इस वैल्यू को मेजर कर लेंगे कि इसका वेपर प्रेशर क्या आया, है ना, कि इस हाइट के ऊपर पहुंचा तो कितना वेपर प्रेशर शो कर रहा है, कितना वेपर प्रेशर लगा होगा तो ये यहाँ पहुंचा होगा। तो वेपर प्रेशर जो हमने मेजर किया, मेजर वेपर प्रेशर, यानी ये जो वेपर प्रेशर मेजर करते हैं, ये जो प्रेशर आता है वो आता है ऑब्जर्व प्रेशर। क्या आता है? ऑब्जर्व किया हमने, या इसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रेशर। कैसा? क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट प्रेशर है। तो ये प्रेशर जब हमने देखा, ऑब्जर्व जब किया, जब एक्सपेरिमेंट किया, तो ये हमको 72 दिखा,
72 mm ऑफ Hg। जो हमने कैलकुलेट किया था, सेम जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, वो भी हमको क्या दिखा, सेम दिखा, 72 mm ऑफ Hg दिखा सेम। तो इससे हमको क्या पता चला कि अगर कभी भी कैलकुलेट करने पर जो प्रेशर आता है, जो राउट्स इक्वेशन से प्रेशर आता है, और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो प्रेशर जब आता है, अगर दोनों सेम हो जाते हैं, तब इस टाइप के जो सोल्यूशन जिनके अंदर दोनों प्रेशर सेम होते हैं, ऐसे सोल्यूशन बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं भाई, आइडियल है ना। आइडियल होने का मतलब क्या है, उसकी कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, तभी तो आइडियल है, समझे। हाँ, किसी भी इन्वायरमेंट में रखो क्या रहेंगे, आइडियल, मतलब आइडियल स्टूडेंट जैसे ना, उनको कहीं भी रखो, बुरे से बुरे के साथ में रखो तब भी उसकी प्रॉपर्टी में चेंज होने वाला, और अच्छे को अच्छे साथ रखो तब भी चेंज होने वाला। वैसे ही ये सोल्यूशन आइडियल, जो आइडियल बहुत कम लोग होते हैं, है ना। वैसे कहा जाता है कोई भी आइडियल होता नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ बनाना पड़ता है। चलो, तो क्या है कि ये आइडियल सोल्यूशन, तो आइडियल सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन कह सकते हो, ऐसे सोल्यूशन जिनका प्रेशर ऑफ राउल्ट इज इक्वल टू ऑब्जर्व प्रेशर के इक्वल हो जाए। जो दोनों प्रेशर अगर इनके इक्वल हो जाते हैं, ऐसे सोल्यूशन कहलाते हैं आइडियल सोल्यूशन। क्या कहलाते हैं, आइडियल सोल्यूशन। आई बात समझ में। हाँ, जिनका कैलकुलेटेड प्रेशर और ऑब्जर्व प्रेशर दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, दोनों सेम हो जाए, कैलकुलेटेड ऑब्जर्व दोनों सेम हो जाए, इस टाइप के हम लोग सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। और अगर सेम नहीं हुआ तब, अगर ऐसा हुआ कि भाई जो प्रेशर ऑफ राउल्ट जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो डज नॉट इक्वल टू हो गया ऑब्जर्व प्रेशर के, तब ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। तो आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस है। अच्छा, जब नॉन आइडियल होगा तो वहां दो कंडीशन हो सकती है कि नहीं, क्या हो सकता है, इक्वल नहीं तो दो चीजें हो सकती हैं। हाँ, तो ऑब्जर्व प्रेशर ज्यादा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है राउट से। यानी एक ये भी हो सकता है कि प्रेशर ऑफ, या ऑब्जर्व से लिखें, या ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज्यादा है प्रेशर ऑफ राउट से। राउट को मतलब कैलकुलेटेड समझना। यह भी दूसरा हो सकता है कि प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व जो है वो कम है किससे, प्रेशर ऑफ राउट से। तो दो चीजें हो सकती हैं। अगर ऐसा होगा तो उसको हम बोलेंगे नॉन आइडियल। अभी देख लेते हैं, नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से, आइडियल नॉन आइडियल क्या होते हैं। आइडियल सोल्यूशन, दोज टाइप ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, विच फॉलो राउट्स लॉ एंड इट्स राउट्स प्रेशर इज इक्वल टू द ऑब्जर्व प्रेशर, ठीक है, नोन एज आइडियल सोल्यूशन। तो ये नोट कर लो। उसके बाद में एक हेडिंग लिखो, आइडियल सोल्यूशन, बात कर लेते हैं, आइडियल सोल्यूशन, हेडिंग लिखो आइडियल सोल्यूशन। इसमें लिखो a solution containing two miscible liquid, a solution containing two TWO2 miscible liquid, miscible liquid which follow Raoult's law, which follows Raoult's law, is known as ideal solution, is known as ideal solution। तो आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन क्या है, आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन है पी ऑब्जर्व इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ राउल्ट, ठीक है, प्रेशर ऑफ राउल्ट। या फिर आप क्या लिख सकते हो, पी ऑब्जर्व इज इक्वल टू राउट्स क्या है, पी नॉट ए जीटा ए प्लस
पी नॉट बी जीटा। जो इस इक्वेशन को फॉलो करे और यहाँ पर ये वैल्यू सेम आए तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं हम लोग क्या, आइडियल सोल्यूशन। अच्छा, पी ऑब्जर्व कहाँ से आया, ये जो हमको मिला ये मिला है एक्सपेरिमेंट से। कहाँ से मिला, एक्सपेरिमेंट, या कह सकते हो फ्रॉम मैनोमीटर। किस डिवाइस से हमने मीजर किया था, मैनोमीटर से डिवाइस। ये भाई हमने एक डिवाइस यहाँ लगाई थी मैनोमीटर, मैनोमीटर से पता किया। और ये जो हमको मिला है प्रेशर, ये किससे मिला है, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कहाँ से मिला, फ्रॉम राउल्ट्स। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है, ये कैलकुलेटेड है। मैनोमीटर यानी एक्सपेरिमेंट से आया, ये कहाँ से आया, कैलकुलेट होकर के आया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नॉन आइडियल सोल्यूशन। नेक्स्ट लिखो, नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये क्या होते हैं, अ सोल्यूशन, a solution which do not follow, a solution which do not follow Raoult's law, a solution which do not follow Raoult's law, known as non-ideal solution, known as non-ideal solution। मतलब P observed does not equal to किसके, P नॉट ए जीटा ए प्लस P नॉट बी जीटा। जो राउल्ट्स लॉ यानी राउल्ट्स इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, इसी नॉन आइडियल के अंदर दो केस होता है। केस नंबर 1, सोल्यूशन, सोल्यूशन, पहला केस लिखो, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। दो तरीके सोल्यूशन होते हैं। दूसरा होता है सोल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो दो होते हैं, एक होता है ऐसा सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएट कर रहा है। भाई राउल्ट्स लॉ क्या है, राउल्ट्स लॉ यानी कैलकुलेटेड प्रेशर। तो कैलकुलेटेड प्रेशर से पॉजिटिव डेविएट मतलब ऑब्जर्व प्रेशर क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। पॉजिटिव मतलब उससे ज्यादा आना। जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या वैल्यू आ रही है, ज्यादा। और जो कैलकुलेट कर रहे हैं राउट से वो क्या आ रही है, कम। तो अगर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा और राउट से जो वेपर प्रेशर निकाला कम आएगा, तो इस टाइप के सोल्यूशन को बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। यानी पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, पी ऑब्जर्व इज ग्रेटर देन पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा। लेकिन अगर ऐसा हुआ, हमने भाई यहाँ मेजर किया, मैंने बोला कि मान लो हमने पहले यहाँ पर जो मेजर किया वो आया 72 और फिर राउट से कैलकुलेट किया वो आया 60। तो ज्यादा कहाँ से आया हमको, एक्सपेरिमेंट से 72, और राउट से क्या आया, कम आया। तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन अगर ऐसा हुआ, हमने यहाँ ऑब्जर्व किया वो आया 60 और राउट से कैलकुलेट किया वो आया 72, समझे। तो राउट्स वाला कैलकुलेटेड वाला ज्यादा हो गया, ऑब्जर्व वाला क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव डेविएशन। तो निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, निगेटिव डेविएशन में होगा जो प्रेशर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होगा वो लेस देन होगा किससे, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा। नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी। आइडियल नॉन आइडियल में आगे की अगर बात हम लोग करते हैं, इनका डिफरेंस की बात कर लेते हैं। आइडियल सोल्यूशन लिखते रहना भाई, फास्ट थोड़ा काम करना।
क्योंकि अब जो आप पढ़ चुके हो बस आपको एक बार जल्दी से इसको देखना है और लिख लेना है। और ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब तो आप बोर्ड में हो नहीं, वरना कहते बहुत इंपॉर्टेंट। अरे नहीं, ये बात नहीं बोलनी चाहिए, पब्लिक प्लेस पर है। चलो अच्छा, आइडियल है नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात अगर करते हैं, तो आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, जिसका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इक्वल होता है किसके, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, इसको बोलते हैं हम लोग आइडियल। और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, जिनका ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इक्वल नहीं है किसके, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। तो इसके क्या कर लेते हैं हम लोग, पार्ट कर लेते हैं। ये हो गया पहला सेक्शन। और नॉन आइडियल जो है इसको दो तरीके से डिस्टिंग्विश किया गया है, दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा क्या है, हाँ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और दूसरा क्या है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स, नेगेटिव डेविएशन। इसके भी दो पार्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, एक ऐसी टेबल बनाएंगे, आइडियल नॉन आइडियल, टोटल यहाँ पर देखा जाए तो इसके 3 सेक्शन हो गए। ठीक है, टोटल 3 सेक्शन हो गए हैं। सेक्शन 1 में होगा आइडियल, सेक्शन 2 में होगा, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, सेक्शन 3 में होगा नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, देखेंगे जल्दी से इनके बीच में डिफरेंस लिखें। पहला डिफरेंस आएगा प्रेशर का, बताओ। सबसे पहला डिफरेंस आएगा प्रेशर का, कि वेपर प्रेशर क्या होता है आइडियल का। तो आइडियल का वेपर प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले लिख लेते हैं, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। सबसे पहला इक्वल होता है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इक्वल टू द राउल्स वेपर प्रेशर। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ग्रेटर देन होता है राउल्स से, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। और नेगेटिव में क्या होता है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कम हो जाता है, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी कम हो जाता है। सेकेंड पॉइंट का डिफरेंस क्या है, सेकेंड है इंट्रैक्शन, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा है किसमें कम। तो देखो एक यहाँ पर हम छोटी सी बात आपको बता देते हैं, मान लो 3 कंटेनर थे, ऐसा हम लोगों ने बनाया था। एक कंटेनर था जिसके अंदर क्या था, सोल्यूट ए था, क्या था, ए था, या सॉल्वेंट ए था, जो भी आप ले लो। ठीक है, सॉल्वेंट बी ले लो, चलो हम ए ले लेते हैं। और दूसरा था बी था, मान लो सोल्यूट था, दोनों थे। ठीक है, अच्छा अगर ए होंगे इसके अंदर, जितने भी होंगे सब अगर ए होंगे, तो ए और ए के बीच में भी क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, एटम्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो यहाँ पर होंगे ए ए, इस तरीके से, इस तरीके से इसके अंदर सब रहेंगे, जितने होंगे सब क्या होंगे, ए होंगे। और ऐसे अगर बी है, लिक्विड बी, तो उसके अंदर क्या होंगे, ऐसे होंगे, बी वाले होंगे, क्या होंगे, बी, बी वाले होंगे। इन दोनों को जब मिलाएंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा, एक सोल्यूशन बन जाएगा। और सोल्यूशन के अंदर कौन हो जाएगा, ए बी दोनों आ जाएगा। यानी यहाँ पर इंट्रैक्शन देखा जाएगा ए बी के बीच में, किसके बीच में, ए बी। ठीक है, सोल्यूशन, ये क्या है, सोल्यूशन, ये क्या है, लिक्विड ए, ये क्या है, लिक्विड बी। कहने का मतलब अगर ए और ए के बीच में अट्रैक्शन है, प्लस बी और बी की रिएक्शन हम लोग कराएं तो क्या बनता है, ये बॉन्ड मान लो ऐसे टूट जाता है, मान लो टूट जाता है ना। फिर ए किसके साथ बॉन्ड बना लेता है, बी के साथ, तो क्या बन जाता है, ए बी सोल्यूशन। अच्छा, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी कि नहीं, किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, हीट रिक्वायर्ड। यहाँ पर क्या होती है, यानी ये जो दोनों, इसको भी ब्रेक करना है, इसको भी ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने पर हीट रिक्वायर्ड होती है, क्या होती है, बहुत अच्छे दिमाग में रखना, हीट रिक्वायर्ड। हीट क्या होती है,
रिक्वायर्ड, यानी ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। कैसी होती है? हीट रिक्वायर्ड को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो ए और बी के बीच का बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन, सोल्यूशन में बॉन्ड बन रहे हैं। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हीट रिलीज होती है। क्या होता है? हीट रिलीज। और हीट रिलीज होती है तो रिएक्शन क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक कहलाती है। तो मतलब जब इस तरीके का सोल्यूशन होता है तो उसमें क्या होता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं तो उनको हीट रिक्वायर्ड होती है, और जब वो सोल्यूशन बनाते हैं, एक नया मतलब बनता है वहां पर कंपाउंड, तो वहां पर हीट क्या होती है? रिलीज होती है। तो बात आती है इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ए और ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ए और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये तीनों ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है, बराबर हो गए, मैंने बोला जल्दी ऐसा होता नहीं है, लेकिन आइडियल में क्या है, हम लोग मानेंगे भाई, तभी तो आइडियल। यानी अगर तीनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो गए तो ऐसा सोल्यूशन क्या कहलाएगा? आइडियल कहलाएगा। यानी आइडियल सोल्यूशन कंडीशन क्या है? ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए और ए बिकम्स इक्वल टू द बी और बी इक्वल टू द ए और बी, यानी इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। इनका जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो अगर सेम हो जाते हैं, इंटरेक्शन इनका अगर सेम हो जाता है तो ऐसे सोल्यूशन कहलाते हैं आइडियल। लेकिन इनमें क्या होगा बताओ? ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ग्रेटर है किससे? कैलकुलेटर वेपर। ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ग्रेटर देन, तो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ग्रेटर देन तो उसका क्या मतलब है? जो इंटरेक्शन ए और बी होगा, ठीक है, वो लेस देन हो जाएगा किससे? ए ए और बी बी, ठीक है, इन दोनों से, इन दोनों से लेस देन। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा ए बी इंटरेक्शन ग्रेटर देन हो जाएगा किससे? ए ए और बी बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हाँ, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व मतलब जो एक्सपेरिमेंट से हम लोग निकाले, जो मिक्सचर का निकाल रहे हैं, सोल्यूशन का, उसका वेपर प्रेशर क्या है? कम है। अच्छा, उसका वेपर प्रेशर कम होने का क्या मतलब? प्रेशर तो सोल्यूशन से आता है ना, इसका कम होने का क्या मतलब है? इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तभी तो प्रेशर क्या हुआ भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ज्यादा वेपर बनेंगी, ज्यादा टूट करके अलग होंगे, तो ज्यादा वेपर बनेंगी तो क्या होगा? जाएगा। और अगर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ए बी का, तो जल्दी वेपर फॉर्म नहीं, जल्दी वेपर फॉर्म नहीं करेगा तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा नहीं बनेगा, तो कम हो जाएगा। क्या हो जाता है? कम। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर आप देखते हो इस वजह से, क्योंकि इसकी जो पैकिंग है, आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग पैकिंग। कैसी पैकिंग है? स्ट्रॉन्ग पैकिंग है, जल्दी नहीं टूटता है। इस केस में जल्दी नहीं टूटेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। और इसकी जो पैकिंग है यहाँ पर, वो स्ट्रॉन्ग पैकिंग नहीं है, क्या है? लूज पैकिंग है। कैसी पैकिंग है? लूज पैकिंग है, टूट जाता है, जल्दी टूट जाएगा तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। रिलेट करके करो, ठीक है, समझ करके। इसलिए ए बी जो है, ठीक है, कि पॉजिटिव डेविएशन में कम होता है और निगेटिव में ज्यादा। सवाल लेना ना एग्जाम में, कंफ्यूज हो जाओ, इधर इधर कर दो, ठीक है, जो हो जाता है ना। तो ये चीज आप समझ करके करो भाई, ठीक है। इसके बाद में पॉइंट नंबर थर्ड क्या आता है? पॉइंट नंबर थर्ड आता है वैल्यू डेल वी मिक्सिंग। क्या होगा आइडियल के लिए? इक्वल टू 0। अरे भाई कोई आइडियल, इसका क्या मतलब? मान लो इसका वैल्यूम है V1 और इसका वैल्यूम है V2। अगर ये तीनों आइडियल है तो क्या कंडीशन? यानी V1 प्लस V2 करो तो वो किसके हमेशा इक्वल है? V मिक्सर के या V फाइनल के इक्वल आना चाहिए, है ना, तभी तो कहेंगे आइडियल। अगर इन दोनों का सम किया इसके इक्वल नहीं आया तो नॉन आइडियल। और अगर इन दोनों का सम किया, सॉल्यूट सॉल्वेंट का सम किया, वो इक्वल आ गया मिक्सचर के, तो क्या है? आइडियल है। तो इस केस में हम लोग देखते हैं डेल वी मिक्सिंग 0, यानी इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि V1 प्लस V2 हमेशा किसके इक्वल होगा? V फाइनल के इक्वल। तब हम कहेंगे आइडियल सोल्यूशन, वैल्यू हमेशा ये होगा। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें हम बोलेंगे डेल वी जो मिक्सिंग है वो ग्रेटर देन आएगा
जीरो। यानी इसका क्या मतलब है, जो फाइनल आ रहा है वो ग्रेटर देन किससे आ रहा है, V1 प्लस V2 से। ठीक है, इसका वैल्यूम क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, फाइनल आ रहा है। और इसमें क्या हो जाएगा थर्ड वाले केस में, बताओ। थर्ड वाले केस में डेल वी जो मिक्सिंग है वो लेस देन हो जाएगा जीरो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वी जो फाइनल आ रहा है वो क्या आ रहा है, लेस देन V1 प्लस V2, यानी V1 प्लस V2 का वैल्यूम ज्यादा है। ठीक है, इसका वैल्यू ज्यादा है V1 प्लस वी फाइनल। देख लो, देख लो, मैंने बोला भाई इसका इंट्रैक्शन वीक है। अगर इसका इंट्रैक्शन वीक है मिक्सचर का, ये क्या कहाँ से आता है मिक्सचर, ये क्या है ए और बी सॉल्यूट, तो ये मिक्सचर का इंट्रैक्शन वीक है तो मिक्सचर का वैल्यूम क्या आएगा, भाई वीक है तो फोर्स और अट्रैक्शन टूटेंगे, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो वैल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर इसका इंट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो टूटेंगे नहीं, सब पास पास रहेंगे, पास पास रहेंगे तो दूर दूर नहीं जाएंगे, वैल्यूम क्या रहेगा, कम रहेगा। यहाँ पर देखो कम है फाइनल का। ठीक है, तो ये सब इंट्रैक्शन से कैसा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इससे। नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 4, एंथैल्पी चेंज यानी डेलेच। डेलेच ऑफ मिक्सिंग, तो ये भी वैसे ही डेलेच ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। नहीं, हाँ सही, डेलेच ऑफ मिक्सिंग क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो है। सही है, ग्रेटर देन जीरो आएगा। इस केस में क्या आएगा, इक्वल टू जीरो आता है ना, डेलेज ऑफ मिक्सिंग क्या आ जाएगा, इक्वल टू जीरो। इस केस में आएगा डेलेज ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, और इस वाले केस में क्या आ जाएगा, डेलेज ऑफ मिक्सिंग लेस देन जीरो। इस बात को देखो भाई, मिक्सिंग वाला डेलेज मतलब एंथैल्पी चेंज, अभी मैंने दिखाया था एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी मतलब हीट, हीट। डेलेज ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है, बताओ। इक्वल टू जीरो का मतलब यह है कि जो उसकी एंथैल्पी दोनों की है, दोनों मतलब ए और बी की, वो इक्वल हो जाएगी किसके, मिक्सचर के, है ना। ए और बी क्या कर रहे थे, हीट रिक्वायर्ड, और मिक्सचर क्या था, हीट रिलीज। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल किसके होना चाहिए, हीट रिलीज। अगर ऐसा है तो फिर आइडियल सोल्यूशन, मतलब आप कह सकते हो H1 प्लस H2 इज इक्वल टू क्या, डेल एच। ठीक है, तो अगर ऐसा है तब आप कह सकते हो कि भाई ठीक है आइडियल सोल्यूशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, डेल एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, इसका क्या मतलब है, डेल एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है कि जो हीट रिक्वायर्ड है ए और ए बी और बी को, वो मोर देन है हीट रिलीज ऑफ ए बी, यही तो मतलब है। ठीक है भाई, डेल एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो को क्या मतलब, इसका मतलब है हीट रिक्वायर्ड, हीट, हाँ, रिक्वायर्ड ऑफ ए ए और बी बी, ठीक है, इज मोर देन हीट रिलीज ऑफ ए बी, है ना। हाँ, यानी कि भाई आप देख रहे हो ना, यहाँ देखो, ज्यादा इंट्रेक्शन, तो ज्यादा इंट्रेक्शन हीट किसे ज्यादा लगेगी, इनको ज्यादा लगेगी ना। यानी जो हीट रिक्वायर्ड वो क्या है, ज्यादा है, क्या करने के लिए, इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो जो हीट रिक्वायर्ड वो ज्यादा है, जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए बी जो बॉन्ड बन रहा है, जो हीट रिलीज हो रही है वो क्या है, कम दिख रही। तो अगर ऐसा है तो इसको हम बोलेंगे भाई केस नंबर। और यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कि हीट रिक्वायर्ड क्या है, लेस है एज कंपेयर टू हीट रिलीज। यहाँ लिख लेना आप लोग, आपके लिए लिख लेना इसी का उल्टा करके। केस नंबर नेक्स्ट 5 अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे,
5 बात करते हैं तो हम यहाँ बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स गिब्स फ्री एनर्जी को जरा याद करो। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी हमको बताती है स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो गिब्स फ्री एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव आती है। क्या आती है? नेगेटिव, है ना? अभी ठीक है, दिमाग में इसको रखो। तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है ऑलवेज क्या आती है? नेगेटिव आती है। प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस। अब ये सब जो प्रोसेस हो रहे थे, अब कंटेनर तो दिख नहीं रहे, कहाँ गए? गायब हो गए। अच्छा, वो जो तीनों कंटेनर थे उसके अंदर लिक्विड ए था, एक में लिक्विड बी था, एक में क्या था? लिक्विड सी। तो वो सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। क्या था? स्पॉन्टेनियस था। वो चाहे लिक्विड हो या लिक्विड बी हो, उसमें हम नहीं बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे। जब हम ए और बी को मिला रहे थे तो प्रोसेस हो रहा था, बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, बॉन्ड फॉर्म हो रहा, ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है कि नहीं? आप क्या करते हो? साल्ट लेते हो, नमक लेते हो, नमक को पानी में डालते हो। आप क्या कुछ करते हो? क्या उसमें सोडियम को अलग उठा करके डालते हो, क्लोरीन को अलग डालते हो, ऑक्सीजन को अलग निकालते हो, हाइड्रोजन को अलग निकालते हो? ये आप करते हो क्या? क्या करते हो? बस किया, हो गया। तो सब प्रोसेस क्या हो रहा है? स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रहा है। तो ऐसे जैसे आप कर रहे थे तो बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो रहा था? स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो अगर कोई भी प्रोसेस, तीनों प्रोसेस क्या थे? स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव होती है। इसलिए डेल जी हमेशा क्या आएगा? वो चाहे आइडियल हो या फिर क्या हो, नॉन आइडियल, इससे नहीं मतलब, ये हमेशा निगेटिव है क्योंकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल जी हमेशा निगेटिव आएगा। वो चाहे आइडियल हो, नॉन आइडियल हो, इससे कोई मतलब नहीं। इसमें एक और टर्म आता है, इसका नाम है एंट्रोपी, डेल एस। अब बात आती है एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी, जब भी मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस इंक्रीज होती है, वहां एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ जाती है। एंट्रोपी मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, है ना? मॉलिक्यूल के मोशन का बढ़ना। जैसे कोई सॉलिड है तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, लेकिन सॉलिड से गैस में जाते हैं, कहाँ हो जाते हैं? दूर दूर। तो ज्यादा तेजी से कहाँ भागेंगे? सॉलिड में कि गैस में? गैस में। तो उनकी मोशन की जो रैंडमनेस है वो क्या हो गई? बढ़ गई। इसी को बोलते हैं एंट्रोपी। क्या बोलते हैं? जब किसी की रैंडमनेस बढ़ती है तो उसकी एंट्रोपी पॉजिटिव होती है। क्या होती है भाई? पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप देखो ए बी सी, तो तीनों ही केस में क्या हो रहा है? उसकी रैंडमनेस बढ़ रही है भाई। बॉन्ड ब्रेक होगा, फ्री हो रहे हैं ना। जब ए के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो क्या हो रहा है? फ्री। तो रैंडमनेस बढ़ रही है ना। बॉन्ड टूटना यानी फ्री होना, रैंडमनेस क्या? बढ़ना। तो क्या इनकी रैंडमनेस इंक्रीज होती है तो एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है। यानी तीनों ही केस में, वो चाहे आइडियल हो या फिर नॉन आइडियल हो, एंट्रोपी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इनकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। देख लो, एंट्रोपी बढ़ जाती है, एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए, आइडियल नॉन आइडियल में क्या होते हैं। ठीक है, आप इन पॉइंट को अच्छे से देख लो, आइडियल और नॉन आइडियल है तो क्या होते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी आते हैं, कुछ एग्जांपल्स आते हैं आइडियल नॉन आइडियल के बारे में। अगर बात आती है आइडियल है या नॉन आइडियल है, तो इनके बीच में क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो बताओ, आइडियल के लिए एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? हाँ, एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तब आपसे, नीट में एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन आया है ना, एग्जाम्पल देकर के बात पहचानो ये कौन सा। हाँ, तो अगर सेम टाइप के हैं, कैसे? सेम टाइप, ज्यादातर यही हम लोग कहते हैं, सेम टाइप, तो उनको हम लोग आइडियल की कैटेगरी में रखते हैं। सेम टाइप ऑफ लिक्विड, है ना, सेम टाइप लिक्विड कह सकते हो। ठीक है, तो उनको हम लोग आइडियल की कंडीशन में रखते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम लोग बात करें, तो जैसे हम बात करें C2H5Cl प्लस C2H5Br, ठीक है, लगभग एक ही फैमिली का, बस एक क्लोरीन है, दूसरा क्या हो गया, लगभग लगभग साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, या फिर हम और बात करें, जैसे C2H4Cl2 प्लस C2H4Br2, ये भी क्या है? जैसे हम बात करें यहाँ पर C6H6 प्लस C6H5CH3, समझ रहे हो, बेंजीन एंड टॉलुइन। ठीक है,
तो ये सब इस टाइप के सोल्यूशन में आते हैं बेंजीन एंड टॉलून। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर और CCl4 प्लस CFCl3, ये भी सब क्या है, आइडियल सोल्यूशन है ना। तो इस टाइप के जो आपको नजर आते हैं एग्जाम्पल, जिनमें लगभग डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, सेम टाइप होते हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, आइडियल बोलते हैं। नॉन आइडियल किसे बोलेंगे हम लोग, नॉन आइडियल। ठीक, नॉन आइडियल, जिसमें नॉन आइडियल में इसके दिमाग में रख रहा, नॉन आइडियल की जब बात करेंगे तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लो, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, आप देख रहे थे ना, यहाँ पर ए इंट्रैक्शन ज्यादा था, बी भी ज्यादा था ए बी से। ठीक है, हाँ, तुमसे ज्यादा, यानी उसमें कुछ एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात होती है तो वहां पर हम लोग केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। जैसे अगर बात कर लें H2O, वाटर। ठीक है, और वाटर में हम लगा दे टालून, C6H5CH3, तो इस केस में आ जाएगा। ज्यादातर आपको उसमें वाटर वाले देखने मिलेंगे। जैसे ऐसा लिखा है H2O प्लस CHCl3, ये भी इसी केस में आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको देखने को मिल जाए, एक इम्पॉर्टेंट है H2O प्लस C2H5OH। तो ये सब अगर एग्जांपल देखने को मिल रहा है तो किसमें आएंगे, नॉन आइडियल। ठीक है, नॉन आइडियल। और अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पर नेक्स्ट, जो हम बात करेंगे निगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन है, कौन सा आएगा, निगेटिव डेविएशन। तो निगेटिव डेविएशन में कौन से हो जाएंगे, यानी कि आप कह सकते हो वाटर विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, वाटर विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, वाटर विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे बात हो जाए H2O की प्लस HNO3 के साथ, जैसे बात हो जाए H2O की प्लस H2SO4 के साथ। ठीक है, तो नोट कर लो, एग्जाम्पल याद रखना, कोई एग्जाम्पल एक दे देगा, बोलेगा बताओ ये कौन सा है, पॉजिटिव निगेटिव आइडियल, तो आप ये बात बता पाओ यहाँ पर। ठीक है, ये आंसर दे पाओ तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये चीज़ देख लेना। फिर आज हम लोग यहीं पर इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और देखेंगे। ठीक है, ओके।